रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं और ये वीडियो है वो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो बताओ क्या है। तो प्रतिरोधकता की जो इकाई हो जाती है वो ओम मीटर है, यानी पहले प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ नमक आंदोलन का दूसरा नाम क्या है। तो नमक आंदोलन का दूसरा नाम है दांडी मार्च। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो बताओ इन चारों में से कहाँ पर है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होता है, यानी उपरोक्त तो सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया। तो बताओ कब हुई थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। तो इसको 2019 में मनाई गई थी, यानी 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, छठवें नंबर का प्रश्न है कि रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है। तो बताओ रोबर्ट्स कप का संबंध है वो कौन से खेल से है। तो इसका संबंध है फुटबॉल से। छठवें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है। तो बताओ कौन सी है। तो कोशिका की जो ऊर्जा इकाई है वो है एटीपी। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस इसे हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है ये है फ्लोरीन। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो बताओ कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो है 1028। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ती है, यानी कौन सी गैस छोड़ते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो रात में जो पेड़ होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है। तो बताओ कहाँ पर लॉन्च हुआ है। तो ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु में या बेंगलुरु में। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है। तो बताइए कौन से तत्व तक लागू होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये लागू होता है कैल्शियम तक। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। कमेंट बॉक्स में बताते चलना कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो जो केंद्रीय भाषा संस्थान है ये मैसूर में है। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 15 की निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो बताओ कौन से राज्य ने निर्भया योजना शुरू की है। तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। निर्भया योजना यानी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो बताओ कब लागू हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लागू हुआ। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो बताओ किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो अमीबा ये अपना भोजन है कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करते हैं।
17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो बताओ जो माजुली द्वीप है ये कौन सी नदी पर है? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है ब्रह्मपुत्र पर। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो बताओ कौन सी नदी गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलकर के अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ताप्ती नदी है। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि टोल अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताओ कब पारित हुआ था? तो जो टोल अधिनियम है ये 1851 में पारित हुआ था। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो बताओ कितनी उम्र के बच्चों को लगाया गया है अनुच्छेद 24 के अनुसार? तो 14 वर्ष से कम बच्चों की रोक लगाई गई है। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? तो बताओ कौन सा पशु रहता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में? तो इसमें संरक्षित है चिंकारा। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं इनकी नियुक्ति उपराष्ट्रपति करते हैं। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न कि व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताओ कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है व्यापार करने के अधिकार को। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो बताओ कहाँ पर स्थापित की गई है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी? तो इसे लखनऊ में स्थापित किया गया। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो भेल की जो स्थापना है ये 1964 में हुई थी। 26वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो बताओ इनमें से कौन सी संस्था काम करती है खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए? 27वें प्रश्न का आंसर आपको दिखाना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो बाडा ये खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए काम करती है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो बताओ कौन सी नदी पर है? तो जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है? तो बताओ ये कौन से राज्य ने कर दिया? जो छत पर जल संचय अनिवार्य कर दिया है तमिलनाडु राज्य ने। 29वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि अर्जुन की छाल किस बीमारी के उपचार में काम आती है? तो बताओ कौन सी बीमारी के उपचार में काम आती है अर्जुन की छाल? तो ये आती है हृदय रोग। प्रश्न संख्या 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताओ इसे कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1986 में। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? तो बताओ कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? 2005 में संस्कृत को जोड़ा गया था। 32वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या तो बताओ कैसी हो जाएगी? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु जो त्रिज्या है ये घटेगी। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो बताओ किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह जो रोग है ये इंसुलिन की कमी से होता है। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 की नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है। 35 में प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 कि भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो बताओ किसको मिला था? तो भारत में जो सबसे पहले जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? तो इसका जो वर्णन मिलता है वह अनुच्छेद 16 में है, लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाती हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता है वो होता है तमिलनाडु। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के इस सेट का कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो स्थापना है वो 30 जून 1959 में हुई थी। कब? 30 जून 1959। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।